थर्सडे को हमारा नए अवतार में वो कनेक्ट आ रहा है। यही थर्सडे को, आज मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 2 दिन के बाद हमारा वो कनेक्ट नए अवतार में आ रहा है। उसमें बहुत सारे नए नए फीचर एड ऑन हो करके आ रहे हैं जो हम सबके होश उड़ा देने वाले हैं दोस्तों। जब आप उनको देखेंगे तो हम लोगों ने इसकी चर्चा भी करी है कि थर्सडे को ये हो सकता है आ जाता है, तो फ्राइडे को, जुम्मा के दिन, शुक्रवार के दिन हम इनक्रेडिबल इंडिया से ओ कनेक्ट पर मीटिंग स्टार्ट करेंगे आप सबके सहयोग से। तो दोस्तों बिल्कुल ही इसके लिए हम क्लैपिंग कर सकते हैं। ये थर्सडे को हमारा नया ओ कनेक्ट आ जाएगा और फ्राइडे से हम लोग इस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं। मे बी लाइव स्ट्रीम का वहां पर ऑप्शन भी आ जाएगा और जो हमारा डीपी चेंज करने का वर्चुअल है वो टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, पता नहीं क्या क्या चीज आने वाला है दोस्तों, लेकिन जो चीज आने वाला है हम सबके होश उड़ा देने वाला है दोस्तों। तो हम लोग वेट करेंगे थर्सडे का, बहुत ज्यादा दिन नहीं है। और वो चीज एक चीज वहां पर इंस्ट्रक्शन है कि जब नया हमारा ओ कनेक्ट आएगा उस समय जो पहले से आप ओ कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन आपने या वेब एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करके रखा है अपने पीसी में, लैपटॉप में, मोबाइल में, उसको कृपया अनइंस्टॉल कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। देन जो नया वाला जो हमारा ओ कनेक्ट थर्सडे को आएगा आप उसको लोड करिएगा, अपलोड करिएगा, तो आपको बहुत सारे फ्लैबलेस फीचर चलने वाले हैं। और आप सबको पता है कि ओ कनेक्ट इज द बैकबोन ऑफ आवर ऑन पैसिव। ऑन पैसिव का बैकबोन है ओ कनेक्ट, इसीलिए इस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। चूंकि हमारा ओ एकेडमी भी इसी से संबंधित है, चूंकि ओ एकेडमी में ऑनलाइन जो एजुकेशन हम देने वाले हैं वो ओ कनेक्ट पर ही हम देने वाले हैं। और एस सर ने कहा था कि पूरी दुनिया के जितने भी स्टूडेंट हैं, पूरे संसार के, वो सारे स्टूडेंट को पढ़ने का एक हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ओ कनेक्ट के माध्यम से। और बहुत लो खर्च में, लो प्राइस में आप यहाँ से बैठे बैठे, जैसे किसी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो उसके लिए आपको पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, इसके बाद वहां सीट है कि नहीं है, दूसरा आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन हम ओ एकेडमी और ओ कनेक्ट के माध्यम से घर बैठे, आप किसी भाषा भाषी के लोग हो, कोई अंतर नहीं है, आप घर बैठे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। ये चीज अब बहुत जल्द हम सबको मिलने वाला है दोस्तों। अब नेक्स्ट हम चौथे पॉइंट पर बात करेंगे, तकदीर अवार्ड। जो तकदीर अवार्ड 21 सितंबर को प्रोग्राम हुआ था दुबई के अंदर में, तो एस सर ने कहा था कि वो कॉन्फिडेंशियल है, उसको हम लाइव नहीं कर सकते हैं। दैट्स इट, इतना उनका कहना काफी था। लेकिन लोगों ने उसको क्या किया, पूरे मार्केट में उछाल दिया। कैसे? एक कहानी बताता हूं मैं, 2 लाइन का। एक बहुत अच्छा माली था, अपना बाग बगीचा लगाया हुआ था, सेव का वो बगीचा था। लेकिन कुछ बंदर आ गए थे और बंदर जो है स्टार्टिंग से उस माली को देखते थे ये पेड़ कैसे लगा रहा है, और जब उसमें फल आ गए तो अच्छे से तोड़ तोड़ के खाते थे, कुछ तोड़ के फेंक देते थे, कुछ खाते थे। लेकिन बंदरों का एक दिन मीटिंग हुआ और उन्होंने कहा कि यार हम लोग ऐसा करो कि हम लोग खुद बागीचा लगाएंगे और ये माली के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और उन्होंने बागीचा लगाना शुरू कर दिया और एक बहुत सुंदर बागीचा बंदरों ने लगाया। लेकिन चूंकि जो बंदरों का हेरिडिटी होता है उसी के अनुसार कुछ बंदर 10 मिनट के बाद उसको उखाड़ के देखते थे, इसमें फल नहीं आ रहा है, उसको फेंक देते थे। फिर कोई दूसरा बंदर दूसरा पेड़ को उखाड़ता था, अरे इसमें तो 10 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, फल आया ही नहीं, ये बेकार है, इसको हटाओ। तो क्या हुआ, पूरा बाग साफ हो गया। तो वही हेरिडिटी कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर में है, इसलिए कि हम लोग बंदरों के संतान हैं। तो मंकी सी देन मंकी डू, मैन सी देन मैन डू। एक बंदर जैसा करता है वैसे दूसरे बंदर करते हैं। यहाँ भी इंसान जो करता है उसको देख के दूसरा इंसान करता है। आप एक 4 व्हीलर गाड़ी ले आइए,
आपका पड़ोस वाला पूरा एड़ी चोटी एक करके एक 4 व्हीलर गाड़ी ले आएगा। आप कुछ भी करिए वो करेगा ही करेगा, ये हेरिडिटी है। तो यहाँ भी ऑन पैसिव के जो फाउंडर हैं, कहीं ना कहीं मैं क्षमा चाहूंगा अगर किसी को बुरा लगेगा, तो कहीं ना कहीं यही एक उनके उनके अंदर भी हेरिडिटी आ गई है। ऐसर बागीचा लगा रहे हैं, वो सबको बढ़िया खाद पानी दे रहे हैं कि उसमें बढ़िया बढ़िया फ्रूट आए और लाइफ टाइम में आने वाले पीढ़ी को भी हमारा फ्रूट मिलता रहे। लेकिन उनका प्रवृत्ति के अनुसार क्या हुआ, हम लोग क्या करते हैं, नहीं हम लोग अपने बगीचा लगाएंगे और हर पेड़ को उखाड़ उखाड़ के देखेंगे इसमें कितना फल लगा है। तो आपको ऐसर की बातों पर विश्वास करना चाहिए दोस्तों, इसलिए कि वो जो कर रहे हैं हम लोगों के लिए कर रहे हैं। जो तकदीर अवार्ड था उसको मतलब क्या बोला जाए, बिल्कुल ही कॉन्फिडेंशियल था। उसको कहीं भी उसका वीडियो क्लिप, उसका फोटो मना किया गया था कि सोशल मीडिया पर ना डालें, लाइव ना दिखाएं। लेकिन पूरे हमारे ऑन पैसिव कम्युनिटी के लोगों ने पूरा बखिया उधेड़ के रख दिया। सोशल मीडिया में पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में ट्रेंड हो गया। अगर आपने 2 मैसेज डाले हैं तो कोई 20 ठो उसमें वीडियो डाल दिया, कोई 50 डाल दिया। होड़ लग गया बंदरों का, एकदम लूट मार होने लगा, सब लोग पेड़ उखाड़ उखाड़ के देखने लगे। अब फल आ गया, अब फल आ गया, तो आएगा कहां से। हम लोग अपना जीवन अपने से खुद बर्बाद कर रहे हैं दोस्तों। सर ने बोला है कि आपने जो एग्रीमेंट साइन किया है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, आप उसको पढ़िए ध्यान से। उसमें लिखा हुआ है आप इस कंपनी के संस्थापक सदस्य हैं, आपकी जिम्मेवारी है कि हमारे जो कॉन्फिडेंशियल न्यूज है हम उसको कॉन्फिडेंशियल रखें, ये हमारा काम है। अगर आप नहीं रखते हैं तो आपकी जो सेवा है वो समाप्त हो जाएगी, आप टर्मिनेट कर दिए जाओगे। ना कोई लीडर आपका मदद करेगा, ना कोई कंपनी आपको मदद करने वाला है दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो भी कॉन्फिडेंशियल बोला जा रहा है उसको आप हमेशा ध्यान रखिए कि वो कॉन्फिडेंशियल है। ऐसा खुद आके बताएंगे। तो जो हमारा तकदीर अवार्ड जो था, वो अवार्ड दुबई गवर्नमेंट बहुत पहले से कराते आ रही है, लेकिन दुबई गवर्नमेंट और हमारा ओ मीडिया का कोलैबोरेशन हुआ है, एग्रीमेंट है दोनों का। तो दुबई गवर्नमेंट का जो भी अभी सरकारी कार्यक्रम हो रहा है वो मीडिया के तत्वाधान में हो रहा है, वो मीडिया करवा रही है। तो जो तकदीर अवार्ड है ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जिन्होंने मानवता के लिए, आम जनमानस के लिए, गरीबों के लिए अगर उन्होंने कुछ किया है तो उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया जाता है, तकदीर अवार्ड। और वो अवार्ड वहां पर दुबई के प्रिंस ने वितरित किया और हम सब भी सौभाग्यशाली हैं कि वो अवार्ड ऑन पैसिव कंपनी को भी मिला है दोस्तों। लेकिन और बहुत सारी खिचड़ी पकी है वहां पर। वहां नजाल साहब भी दिखे और लोग भी दिखे, तो वो अभी बात कॉन्फिडेंशियल है। प्लीज आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग भी कहीं भी सोशल मीडिया पर आपने पोस्ट कर दिया होगा प्लीज उसको डिलीट कर दीजिए। सर को बताने दीजिए, आप क्यों घबरा रहे हैं, वो हमारे लिए तो हो रहा है। जितना भी ऑन पैसिव में कार्यक्रम हो रहा है हमारे लिए कार्यक्रम हो रहा है। और एक चीज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ठीक है आपने तकदीर अवार्ड का बहुत सारी चीजों आप सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए, उससे क्या मिल गया आपको, कोई लाभ मिला तो बताइए। आप अपने ही फाउंडर के बीच में वायरल कर रहे हैं या आम आदमी के बीच में वायरल कर रहे हैं, उसमें बिजनेस में आपका कितना लाभ मिल रहा है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं आप सबसे सवाल करना चाहता हूं, आप भी अपने आप से सवाल कीजिए कि हम लोग जो ऐसे गलत हरकत कर रहे हैं बंदरों के जैसा, उससे हम लोगों को कितना इनकम आ रहा है। जो वीडियो हमने वायरल किया उससे क्या फायदा, कितने लोग आपके स्ट्रक्चर में आ गए, कितने लोगों ने आपको बिजनेस ज्वाइन कर लिया, कोई नहीं किया। उसे क्या मतलब है, आम आदमी को उससे क्या मतलब है, तकदीर हो या तस्वीर अवार्ड हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। जो फाउंडर है वही उस बात को समझ रहे हैं, आम आदमी को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो हम अगर उसको सोशल मीडिया में डालेंगे भी तो हमारा फीडबैक कुछ आने वाला नहीं है, 0 सन्नाटा हो जाएगा। इसलिए आप सबसे बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि जब भी कंपनी कॉन्फिडेंशियल के बारे में बोले आप अलर्ट हो जाइए। यू आर ए रिस्पॉन्सिबल,
इसलिए कि हम सब संस्थापक सदस्य हैं और हमारी जिम्मेवारी है कि जो गोपनीय बातें हैं उसको गोपनीय तरीके से ही रखें दोस्तों, तो हमारी भी भलाई है और कंपनी की भी भलाई है। पेड़ में आम लगा हुआ है या